अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी की लेखक आरू है, उनका यूजर नेम आरू दरक्वेबेक्स खानजादी है। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 4। किस करने से अंश यश को धक्का देते उठकर बैठ गया। अंश को पूरी बॉडी में बेहद दर्द महसूस हुआ। क्या किया तुमने मेरे साथ? अंश दर्द से कराहते बोला। यश ने उठ के बाथरोब पहन लिया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया तुमने किया, मैंने तो बस साथ दिया। तुमने ही तो कहा तुम्हें खुद को जानना है, तो मैंने हेल्प कर दिया। यश अंश के सामने झुक और उसकी आंखों में देखते बोला, तुम्हारा स्टेमिना। और यश आगे नहीं बोल पाया। अंश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ आदि कहाँ है। अंश ने उसके मुंह पर से हाथ हटा दिया। बिना जवाब दिए यश मुस्कुराता हुआ वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। ये लो, इन्हें पहन लो, फिर ले चलता हूँ आदि के पास। यश अंश को कपड़े देके कमरे से बाहर चला गया। अंश ने रात में क्या हुआ याद करने की कोशिश की। यश अंश को गोद में उठाए कमरे में ले आया। बेड पर लिटा के जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, अंश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अंश ने यश के गले में हाथ डाला और उसके होठों पर किस करने लगा। पहले तो यश ने भी साथ दिया, लेकिन फिर पीछे हट गया। न करो, पछताओगे मिस्टर ओबरॉय। यश अंश की पर्पल आंखों में देखते बोला, मैं नहीं पछताऊंगा, मुझे खुद को जानना है, मेरी हेल्प करो। यश ने अंश की आंखों में देखा। नशे में डूबी अंश की आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। अंश यश के होठों पर होठ रख के किस करने लगा। अंश रात की यादों को दिमाग से झटकते कपड़े लेके बाथरूम में चला गया। दूसरी तरफ आदि अपने कपड़े पहन रहा था जब कोई कमरे का दरवाजा खोल के अंदर आया। आदि के शर्ट के बटन को बंद करते हाथ कान पे आ। आप तो रुद्र सिम्हानिया है। आदि के आंखों में डर था। हाँ, मैं रुद्र सिम्हानिया, वही रुद्र सिम्हानिया जिसके सबसे प्यारे इंसान को तूने बड़ी बेरहमी से मार डाला। रुद्र आदि की आंखों में देखते बोला। रुद्र का चेहरा के साथ आंखें भी बिल्कुल शांत थी। उसकी शांत आंखों से आदि डरकर 2 कदम उससे पीछे हटा और चेहरा झुका लिया। रुद्र की शांत आंखें किसी आग से कम नहीं लगती। रुद्र आदि के करीब आने लगा। आदि तेज धड़कते दिल के साथ पीछे बढ़ने लगा। दीवार से टकराने पर रुक गया। रुद्र ने उसके झुके फेस को हाथों से ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते बोला, डर गए? आदि ने मासूमियत से नजरें झुका ली। आह, ये मासूम सा चेहरा, क्या अदाएं हैं, कोई कभी नहीं जान सकता इस मासूम चेहरे के पीछे का राज। वैसे जान के खुशी हुई, तुम मुझे नहीं भूले? रुद्र उसकी आंखों में देखते बोला, मैंने वर्ड अधूरे रह गए क्योंकि रुद्र अपने होठों से उसके होठ को सक करते किस करने लगा, पर वो किस किसी जुल्म से कम नहीं था। आदि की आंखें शौक से खुल गई। आदि ने छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि सामने रुद्र था जिसके एक कॉल से आदि की जिंदगी में सालों पहले थमा तूफान एक बार फिर से वापस आ जाता। 5 मिनट की किस के बाद रुद्र ने उसे छोड़ दिया। आदि के होठों से खून बह रहा था क्योंकि रुद्र ने उसके होठ को दांत से बुरी तरह काटा था। आदि तेज तेज सांसें लेता जमीन पर बैठ गया। रुद्र झुका और आदि को उसके गर्दन से पकड़ के उठा लिया। आदि खड़ा हो गया। रुद्र ने आदि की ब्राउन आंखों को देखा जिसमें डर खौफ के सिवा कुछ नहीं था। रुद्र मुस्करा के बोला, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू अपनी मौत मांगेगा। रुद्र की पकड़ आदि के गर्दन पर टाइट होने लगी जिस वजह से आदि के आंखों से आंसू बहने लगे, खांसी भी आने लगी। वो रुद्र का हाथ अपने गर्दन से हटाने लगा पर रुद्र की आंखों में कोई तरस कुछ भी नहीं था। डोर बेल की आवाज पर रुद्र ने एक झटके से आदि की गर्दन को छोड़ दिया। झटका तेज था जिससे आदि जमीन पर गिर गया। उसका सर जोर से दीवार से टकरा गया। रुद्र जहरीली नजर आदि पर डालता कमरे से बाहर चला गया। आदि के सर पर लगी जिससे उसे बहुत दर्द हुआ पर वो खुद को संभालता उठ के खड़ा हो गया। एपिसोड 5। रुद्र ने दरवाजा खोला तो यश अंश खड़े थे। रुद्र ने साइड होते हुए उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अंश ने अंदर आते ही पूछा, आदित्य कहाँ है? रुद्र सीढ़ियों की तरफ इशारा करते बोला, सीढ़ी से ऊपर जाने पर राइट मुड़ना, सेकंड रूम में है। अंश तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रूही नहीं उठी क्या? यश ने रुद्र को देखते पूछा। नहीं, अभी सो रही है। रुद्र ने जवाब दिया। अच्छा तो तू मुझे बता, आदि का पूरा नाम आदित्य है? यश हैरानी से पूछ रहा था। कॉफी बनाने जा रहा हूँ, पिएगा? रुद्र ने किचन की तरफ जाते हुए पूछा। यश उसके पीछे किचन में आते बोला, रुद्र मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या उसका पूरा नाम आदित्य है? हाँ, रुद्र ने एक वर्ड में जवाब दिया। यश ने शॉक्ड होते हुए पूछा, क्या ये वही आदित्य है? रुद्र ने मुस्कुरा के यश को देखा और बोला, हाँ वही है, पर तू क्यों इतना हैरान हो रहा है? अगर ये वही आदित्य है तो तू कल क्लब में उसे देख के मुस्कुरा क्यों रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि उसके मौके का असर दिल पर हुआ? तू तो आदित्य से नफरत करता था। यश हैरान परेशान सा जल्दी जल्दी बोल रहा था। रिलैक्स, मैं तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगा, तू पहले कॉफी पी। रुद्र यश को कॉफी का कप पकड़ाते बोला। दोनों कॉफी का कप लेके हॉल में आकर बैठ गए। मैं मुस्कुराया क्योंकि शिकारी शिकार को अपने सामने देख के खुश तो होता ही है, रही बात दिल पे असर की तो उसकी शक्ल ने सालों पुराने जख्म को हरा कर दिया। रुद्र बड़े मजे से कॉफी का घूंट लेते बोल रहा। यश बयाकीनी से रुद्र को देख रहा था और बोला, ओह माय गॉड रुद्र, मैं अभी तक यही जानता था आदित्य हमारी उम्र का होगा, पर ये तो बच्चा निकला। पर रुद्र एक बात समझ नहीं आई, आदित्य तो 4 साल पहले लगभग 14 साल का बच्चा रहा होगा, तो वो कैसे किसी की जान ले सकता? और अगर उसने वंश की जान ली तो अंश ने अपने भाई के कातिल से दोस्ती क्यों नहीं तोड़ी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं, कुछ तो राज है। कोई राज नहीं है। हादसे वाले दिन मैंने खुद आदित्य के हाथों में चाकू देखा था, वही चाकू जिससे वंश पर हमला किया गया था। अगर मैं थोड़ा
थोड़ा लेट हो जाता तो वो अंश को भी मार देता। रही बात दोनों की दोस्ती की तो मुझे नहीं पता, शायद अंश को कुछ पता ही न हो, इसलिए दोनों आज भी दोस्त हैं। रुद्र यश को यकीन नहीं हुआ। उसने मन में सोचा, तू मान या ना मान, कुछ तो राज है, वरना मिस्टर ओबरॉय अपने बेटे के कातिल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। आदि वॉशरूम से बाहर आया तो अंश कमरे में रखे सोफे पर बैठा था। आधे घंटे से वेट कर रहा हूं, तुम अब बाहर आ रहे हो? वॉशरूम से निकलते आदि को देख के अंश बोला, सॉरी, तुमने बुलाया ही नहीं तो मुझे तुम्हारे आने का पता भी नहीं चला। आदि अंश से नजरें चुराते बोला। अंश उठ के आदि के पास आया। क्या हुआ तुझे, ठीक है तू? ये तेरे लिप्स पर क्या हुआ? अंश फिक्रमंदी से पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ, ड्रिंक किया था, खुद का होश नहीं था तो किसी चीज से टकराया था, तब लगी होगी। आदि बोला। ओ अच्छा, वैसे कल तो तूने कमाल कर दिया था। अंश हंसते हुए बोला। आदि मुस्कुरा भी न सका, उसे रुद्र का गुस्सा अंदर ही अंदर डरा रहा था। अच्छा चल नीचे चलते हैं। अंश आदि का हाथ पकड़ के नीचे हॉल में आ गया। आदि ने सामने बैठे रुद्र को देखने की हिम्मत भी न की, पर रुद्र आदि को ही देख रहा था। तो अब हम चलते, आपको थैंक यू आदि का ख्याल रखने के लिए, अंश रुद्र को देखते बोला। रुद्र हल्का मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। आदि अंश बाहर जाने लगे, तभी किसी की आवाज पर रुक गए। भाई मैं गिर गई, रूही बुरा सा मुंह बना के बोली। अंश आदि ने मुड़ के उसे देखा, दोनों शॉक्ड होकर एक साथ बोले भाई। रूही उन दोनों को अपने घर पर देख के डर गई। ये आपके भाई है? आदि हैरान सा रूही को देखते पूछा। रूही के जवाब देने से पहले ही यश बोला, हाँ ये रूही का भाई है। तुम लोगों को नहीं बताया क्योंकि रूही अपने नए दोस्तों को अपने भाई के बारे में बता के उन्हें खोना नहीं चाहती हो, तो ये वजह थी सबका हमें घूर के देखने की। मैंने सुना था कॉलेज में रुद्र सिंघानिया के बारे में, पर ये नहीं पता था कि रूही ही रुद्र सिंघानिया की बहन है। वैसे हम नहीं डरते किसी रुद्र सिंघानिया से, ये तो आपने कल रात ही देख लिया। क्यों? आदि अंश आदि के कंधे पर हाथ फैला के बोला। आदि फीका सा मुस्कुराया। अंश की बात सुन के रूही ने चैन की सांस ली। टू बी कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।